परमानंद महाराज जी हैं, उन्होंने इसके ऊपर बोला कि ये गलत है, ये वो सो अगर सच्चाई दुनिया के सामने रखी है तो वो उनको ही बुरा कह रही हैं। देखिए आज के ज़माने में ना सबको लिबर्टी मिल गई है बोलने की। वो या वो उनको वो चीज़ पता ही नहीं है, या तो वो बहुत ज़्यादा लाड प्यार में है। तो सर मतलब आपके अकॉर्डिंग ये जनरल सक्सेस क्या है? आपको सक्सेस बिना फेलियर के मिल ही नहीं सकता। फेलियर इज प्रोग्रेस इन सक्सेस। पैसा अच्छे से अच्छा दाग साफ कर लेगा। सर क्या है सबकॉन्शियस में? ओके सो अगर आप दिल से कुछ चाहोगे तो कायनात आपको वो चीज़ मिला के रहेगी। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो सब डेस्टिनी में लिखा हुआ है। डिप्रेशन हार्ट अटैक से ज़्यादा गंदी बीमारी है। ये चीज़ आप कहना बंद कर दो कि लोग क्या बोलेंगे। आप कर्म ऐसे करिए कि जब कोई आपसे बोले कि कर्मों का हिसाब इसी जन्म में तो वो दुआ लगे बद्दुआ ना लगे। अरे वाह वाह। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे पॉडकास्ट चैनल में द टाइम पास शो। ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का क्योंकि एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल है तो फटाफट से इसको शुरू करते हैं। और आज के गेस्ट हैं हमारे मिस्टर अमित पंजवानी सर। मैं तो आपको पर्सनल लेवल पे जानता हूँ, है ना, हम लोग काफ़ी मिल चुके हैं। बिल्कुल ओपन माइक में हम लोग मिले थे, बिल्कुल राइट। आज अपॉर्चुनिटी मिली है, कैसे मिली है ये हम आगे बात डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है आज का, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बट हमारी ऑडियंस के लिए सर आप अपने बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ बताएं। सो बेसिकली मेरा अपना बिजनेस है। मैं स्कूल कॉलेजेस में कैंटीन चलती है मेरी। कैंटीन खोलने का मेरा मेन पर्पस वो ट्रेडिशनल कैंटीन से हटा के मॉडर्न हेल्दी कैंटीन करने का मेरा था। अप्रॉक्सीमेटली मैं इस बिज़नेस में हूँ ठीक ठाक टाइम से। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, करियर कोच और रिलेशनशिप काउंसलर और लाइफ कोच भी हूँ। कोशिश करता हूँ कि किसी को लाइफ में कुछ डायरेक्शन दे सकूँ, मैं कुछ सही डायरेक्शन दे सकूँ। सब बहुत अच्छी बात है। हमारा एग्जिस्टेंस अगर ये हमें सिखा रहा है, जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो एंड आगे भी करते रहोगे जैसे हमें कर रहे हैं। हमारे हमेशा सपोर्ट में। तो सर आपने किस एज में स्टार्ट किया था? बेसिकली पहले वैसे मैं देहरादून का ही हूँ, बट मैं करियर वाइज अभी बाद में बात करेंगे। मैं काफ़ी जगह गया हूँ, काफ़ी शहरों में रहा हूँ, पढ़ाई भी बहुत जगह करी है। लास्ट में दिल्ली में था। लॉकडाउन के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस देहरादून आ जाऊँ अपने शहर। यहाँ मैंने एक रेस्टोरेंट खोला है और रेस्टोरेंट के साथ साथ मेरे को एक अपॉर्चुनिटी रैंडमली मिल गई थी स्कूल में कैंटीन की। फिर स्लोली जब मैं इसको एनालाइज किया, मैंने उसको जब स्टडी किया तो फिर मुझे लगा इसमें बहुत बड़ा गैप है जो हम फिल कर सकते हैं। देन आई वेंचर्ड इनटू द कैंटीन्स ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, जिसमें हम क्या कहते हैं रीजनेबल कॉस्ट पे काफ़ी हेल्दी और वैरायटी देते हैं। वैरायटी ऑफ हेल्थ इन द सेंस मतलब अनहेल्दी फूड्स भी मिलते हैं कैंटीन्स में? बिल्कुल मिलते हैं। समोसा सबसे बड़ा अनहेल्दी है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। मतलब आप लोग खास तौर पे बच्चों की हेल्थ का खास तौर पे ध्यान लेके चलते हैं। राइट, टेस्टी प्लस हेल्दी। टेस्टी प्लस हेल्दी। अब फॉर एग्जांपल हम मैक्रोनी देते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्रोनी मैदे की नहीं होती है, दैट्स मेड आउट ऑफ सूजी। अच्छा। विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। ओके, सो टेस्ट प्लस। तो मतलब ये सूजी आप ही प्रोवाइड कर रहे हैं या इन जनरल मैदे में ही आती है जो हम मार्केट में? इन जनरल मैदे में आती है, मतलब दोनों में आती है, मैदा और सूजी दोनों में आती है, बट हम सूजी प्रेफर करते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ है। अच्छा, आप हेल्थ का खास तौर पे ध्यान रख के चलते हैं बच्चों का, तो इसलिए आप सूजी की वैरायटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी डिशेज है जो हम हेल्दी वेरिएंट दे रहे हैं। तो ये आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई? मतलब कैसे? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल से मैं हूँ। तो सर जैसे आपने अभी बात करी मैदे की कि मैक्रोनी मैदे से बनती है, मेरे को पर्सनली नहीं मतलब यही था कि मैदे से ही बनती है। आपने कहा कि सूजी की भी। हमें तो आज तक यही पता था कि भाई मैदे की मैक्रोनी होती है, हमने तो वही खाई है। मैं तो वैसे भी अवॉइड ही करता हूँ, ये सब चीज़ें नहीं खाता। बट ऐसी कौन से फूड्स हैं जो डेली यूज़ में लोग कंज्यूम कर रहे हैं? आप टीनेजर्स हो गए, क्योंकि हम देखते भी हैं काफ़ी हेल्थ इशूज़ बहुत सारे आ रहे हैं, मल्टीपल रीजंस होते हैं, किसी की कोई रिपोर्ट है। आप क्योंकि फूड इंडस्ट्री से हैं तो आप ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। तो ऐसे कोई फूड? मोमोज अनहेल्दी है सबसे ज़्यादा। मैदा ये रील कटने वाली है दोस्तों, वायरल होने वाले हैं। नहीं लेकिन देहरादून के अंदर मोमो नहीं, लेकिन अब काफ़ी हेल्दी वेरिएंट्स आ गए मोमो के। मंडुए के जैसे रागी बोलते हैं उसके मोमोज आ गए हैं, सूजी के मोमोज आ गए हैं। देखो वंस एंड फॉर ऑल कभी कभार आप ले रहे हो दैट्स ओके, बट आप रेगुलर ले रहे हो वो एक प्रॉब्लम है। बट हमने देखा है कि छोटे छोटे जो ठेले लगे रहते हैं उन पे भी ऐसी भीड़ लगी हुई है आज के टाइम पे, उसमें बच्चे टीनेजर्स इतने ज़्यादा हैं। हाँ वही तो, बहुत ज़्यादा भाई। तो आप ये देखो ना, तभी टीनेजर्स में इतना हेल्थ हज़ार्ड्स कितने ज़्यादा आ रहे हैं। ये बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे तब हमारे टाइम पे ये सब कुछ नहीं था। लकली मतलब ठीक है, सब आप देख लो, मतलब एज में जो डिफरेंस में जो हेल्थ का डिफरेंस आ रहा है वो आप देखो कितना आ रहा है। मतलब क्या पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे? क्या पेरेंट्स को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए बच्चों को? आपको यार देखो, मैं पेरेंट्स की गलती नहीं बोलूँगा, बिकॉज देखो आज की डेट में हर कोई भाग रहा है। पहले हमारे टाइम पे क्या था कि फादर जाते थे कमाने, मदर घर पे रहती थी, तो उनका पूरा टाइम यहीं पे था। अब मदर फादर दोनों जा रहे हैं।
अब देखो ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग है, सबको अपना आराम भी चाहिए, तो हर कोई अपना शॉर्टकट देख लेता है। बट ये है कि ये तो एक इंडिविजुअल का है, जैसे अब हम लोग बड़े हैं 20 25 26 साल के हैं, तो ये तो हमारे इंडिविजुअल का प्रेफरेंस होता है कि हमें क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या कंज्यूम करना लेना है, है, क्या नहीं लेना है। काफ़ी लोग इतने जागरूक हैं आजकल, इंस्टाग्राम गूगल का ज़माना है, तो आप देख सकते हो अपने आपके लिए बेटर क्या है ना। तो फूड में आप थोड़ा कंज्यूम थोड़ा अच्छे से ही करो, हम तो यही कर रहे हैं क्योंकि हमारे शो का नाम द टाइम पास शो है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम फालतू बात कर रहे हैं ये उसके पीछे मोटिवेशन लगा हुआ है, सर मोटिवेशन लिए बैठे हैं। मैं इसमें एक बात बोलूँगा, आपका हाँ, जो sure. नाम रखा अपने टाइम पास, आप इसको नेगेटिव क्यों देख रहे हो? पॉजिटिव देखो, टाइम है मेरे पास, टाइम है जो मेरे को यूटिलाइज करना है। अगर मैं उस टाइम को किसी अच्छी चीज़ का सीखने में अगर यूटिलाइज करूँ तो मेरा टाइम पास हो गया। जरूरी कि टाइम पास मतलब नेगेटिव ही हो गया, हाँ, कि वेस्ट करना exactly हुआ। बात सही है, नहीं, एग्जैक्टली आपकी बात सही है। टाइम पास सिर्फ वेस्ट करना नहीं हुआ, उसका ये तरीका है कि अपने स्पेयर टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज करके एक स्किल गेन करूँ। ओके, ये जनरली काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, तो मेरे को सर ने बताई है ये। पहले भी इसके बारे में सर ने मेरे को बताया था कि तुम ऐसे मत देखो, बट स्टिल ये मेरे अंदर से निकल जाता है कभी कभी। तो आज सर ने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें इतने अच्छे से गाइड करा इस चीज़ को लेके। तो सर जैसे आप बिजनेसमैन हैं, तो आपने कौन सी एज से बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था? देखिए, मैं एज बिजनेस का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, जब मैं 10वीं क्लास में था तब से मैं नौकरी कर रहा हूँ। ओके। एक्चुअली मेरे फादर जब थे तब तक हम लोग काफ़ी अलग रिच हुआ करते थे देहरादून में। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैं छोटा था। उस टाइम पे फिर ये था कि हमारे पास सब इतने पैसे नहीं थे कि मेरी स्कूल की फ़ीस फंड हो सके। तो होटल दीपशिखा है, वहाँ पे मैं अच्छा रिसेप्शन में नौकरी करता था व्हेन आई वाज इन क्लास 10th। ओके। सो तब से जर्नी स्टार्ट हुई है। फिर वो बात अलग है कि ठीक है, 12th करने के बाद फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया, फिर वहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। आपको इसी में फिर फूड इंडस्ट्री में बेसिकली आप नहीं, स्टार्ट होते नॉट गए? एग्जैक्टली फूड इंडस्ट्री में। होटल के बाद उस टाइम पे कॉल सेंटर्स काफ़ी बूम पे थे, तो मैंने कॉल सेंटर्स ज्वाइन किया, और फिर मैं कॉल सेंटर्स से फिर मैं वोडाफोन में गया, ICICI में गया, रिलायंस में गया, फिर इन कंपनियों में गया और अपने प्रोफाइल स्विच करता रहा। सर जैसे आपने बताया 10th में आप तो चलिए एक प्रॉब्लम थी, आपने फेस करे थे फाइनेंशियल इश्यूज, तो आपने स्टार्ट कर दिया था। बट नाउ डेज ऐसा होता है, जैसे हम अदर कंट्रीज़ की बात करें लाइक कनाडा, US है ना, वहाँ पे होता है कि वो 10th में 12th में जो बच्चा होता है पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। इंडिया में वो चीज़ अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं प्रेशर भी है कि बोर्ड्स हैं 10th का 12th का, पेरेंट्स करने नहीं देते। तो सर क्या वो करना चाहिए, बच्चे को एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को, या अपने आप को उसको फोकस करना चाहिए अपनी एजुकेशन पे? देखिए, एज फार एज माई नॉलेज गोज, अब्रॉड में भी शायद 10th क्लास से नौकरी नहीं मिलती है, वो कॉलेज टाइम से ही मिलती है। इंडिया में भी होना चाहिए कॉलेज टाइम से। अगर आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं तो आप एक तरीके से आप मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट शुड स्टार्ट। अगर मतलब मैं बता रहा हूँ, मैंने ये डिसाइड कर रखा है, मैं अपने बच्चे को जैसे ही वो कॉलेज में एंटर करेगा, दैट्स इट, अपना खर्चा उठाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं उठाऊंगा खर्चा, बैकअप प्ले में हूँ, पर उसको इतना रिस्पॉन्सिबल बनाऊंगा कि हाँ वो अपना करना शुरू करे, कुछ सीखे, 2-4 पैसे की वैल्यू समझे। मतलब बच्चे को बेसिकली ये है कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो कम उम्र में ही। इसमें आजकल क्योंकि हम देख रहे हैं, जैसे मैं भी कॉर्पोरेट गया हूँ, ठीक है, मैं भी कॉर्पोरेट में रहा हूँ, ठीक है, और हमारे जो न्यू ज्वाइनीज आते थे, हमारे से जो अंडर आते थे, फ्रेशर्स ज्वाइन करते थे, तो उनके अंदर ना ये चीज़ होती थी कि यार हम नहीं कर रहे, अगर हमने थोड़ा डांट दिया तो हम नहीं कर रहे। क्यों? वो प्रेशर लेके ही नहीं आए हैं, वो या वो उनको वो चीज़ पता ही नहीं है, या तो वो बहुत ज़्यादा लाड प्यार में है। देखिए, मैं उस दिन एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं ये नहीं समझ पाता कि जेन एक्स कौन है, जेन जी कौन है, बट अभी रिसेंटली चल रहा है, शायद जेन जी का चल रहा है। सर अभी चल रहा है जेन जी और अल्फा। जेन जी अल्फा बोलते हैं, जेन जी बेसिकली 96 बॉर्न के बाद बोला जाता है। हाँ, वो जेन जी है। तो उनका मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था कि एक लड़के ने, एक जेन जी था, उसने नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसको अपने ऑफिस का AC की आवाज़ पसंद नहीं आ रही थी। कोई सेंसेस बात का बैंगलोर का है वो, आई विल मतलब अब इस सेंस में। अच्छा, दूसरे ने इसलिए नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसको बॉस अच्छा नहीं लगा। अच्छा, सो आई एम सरप्राइज, हमारे टाइम पे ये हमें प्रिविलेज नहीं था। नहीं सर, ये तो नहीं। अच्छा, दूसरी बात, आप जो फाइनेंशियल्स की बात करें, आप एक बुक पढ़िएगा, रिच डैड पुअर डैड। ओके। उसमें ऑथर ने बड़ी अच्छी एक बात बोली है कि हमारे जो हम स्कूल में पढ़ते हैं उसका कोरिलेशन हमारी लाइफ में कितना है वो अभी पता नहीं, लेकिन अगर हमें स्कूल में अगर फाइनेंस मैनेजमेंट सिखाया जाए 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में, इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल, वो बात कि आप अपने पैसे को कैसे कमाएं और कैसे ग्रो करें, वो शायद हमारी इकोनॉमी और हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, और आने वाली यूथ के लिए भी वो काफ़ी अच्छा है। वो तो है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोगों को छोटी छोटी सैलरीज पे भी लगते हैं। ऐसा नहीं कि सैलरी जो आपकी लगती है वो बेटर है, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट है, आप किस स्टेट में हो, बट उसको कैसे आपको यूटिलाइज करना है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सर, है ना।
और जो आप जैसे आपने मैनेजमेंट की बात करी, तो एजुकेशन में, स्कूल में ये चीज़ होनी चाहिए, जैसा आप स्कूल में होना चाहिए, फाइनेंस के बारे में होना चाहिए कि आप अपने पैसों को कैसे कमाएं और कैसे संभालें। ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल, कहीं ना कहीं फाइनेंस का एक बहुत अच्छा रोल होता है आप अपनी लाइफ में अगर सक्सेसफुल हो तो सर मतलब आपके अकॉर्डिंग ये जनरल सक्सेस क्या है? देखिए, हर इंसान के, हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन अलग है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे ये बोलूँ, अगर आप किसी फॉरेनर को ये बोलो कि आके हिंदुस्तान में गाड़ी चलाओ, वो चला पाएगा? नहीं चला पाएगा, क्योंकि यहाँ पे गाय कुत्ते बिल्ली कहीं से भी आ जाते हैं, सारा रोड टैक्स उन्हीं ने पे कर रखा है, गाय कुत्ते बिल्ली ने, और पूरी सड़क उनकी है, बिना इंडिकेटर दिए मुड़ जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। इनफैक्ट इंसान भी बिना इंडिकेटर दिए कहीं से भी टर्न कर लेता है। एग्जैक्टली, ये तो है। राइट। तो अगर आप किसी फॉरेनर को बोलो यहाँ पे आके गाड़ी चलाओ, वो नहीं चला पाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं है, वो फेल हो गया है, बट वो सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, आप क्या कर लेते हो? आपको खाना बनाना आता है? मेरे को तो आता है सर। आपको आता है? मेरे को नहीं आता सर। तो ये सक्सेसफुल है खाना बनाने में, लेकिन आप नहीं है। और यही कल को अगर आप खाना बनाना सीख जाए तो आप सक्सेसफुल हो गए खाना बनाने में। तो हर इंसान की नज़र में सक्सेस की डेफिनेशन अलग है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग जो लोगों की देखा देखी करते हैं ना, मतलब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट जो हम कर रहे हैं, उनकी देखा देखी के चक्कर में हम अपनी सक्सेस की डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं। ये स्विट्जरलैंड गए घूमने, राइट? अब मुझे भी जाना है, क्योंकि मैंने इनको देख लिया, तो मैं स्विट्जरलैंड चला गया तो मतलब मैं सक्सेसफुल हो गया? नो, दिस इज नॉट। ये तो आपने कॉपी पेस्ट किया। आप अपना डिसाइड करो कि आपकी लाइफ में सक्सेस का डेफिनेशन है क्या। मुझे गाड़ी खरीदनी है, अब उस पर अगर मैंने गाड़ी खरीद ली, अच्छा, इस गाड़ी खरीदने में या जो मटीरियलिस्टिक चीज़ों में मैं आपको एक बात बताऊं, होता क्या है, जैसे आपका ड्रीम क्या है, आप व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन लाइफ, आपका क्या है ड्रीम, बताइए। लाइफ में आगे बढ़ना ड्रीम तो क्या है, मतलब आप क्या यही सर का क्या पूछने अचीव का करना मतलब, चाहते हो आप, अचीव क्या करना चाहते सर का पूछने का मतलब है नेक्स्ट 5 years में आप, हाँ, नेक्स्ट 5 years में कॉर्पोरेट लैंग्वेज में। फॉर इंस्टेंस, आप 5 साल में अपना घर बनाना चाहते हैं। मैं 5 साल में ये चाहता हूँ, आने वाले 5 साल में जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा मन है अपना, वो ये है कि मैं एक अपने फैमिली को एक अच्छा और ज़्यादा अच्छा सेटअप दूँ। कल के दिन जो मुझे पसंद है, सपोज और मुझे बाइक पसंद है तो मैं बाइक परचेस करना चाहता हूँ। जैसे अभी जो घर है वो और बड़ा हो जाए, मेरे पास और बड़ी गाड़ी आ जाए, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ के लिए जब कोई अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज़ हो तो मेरे पे इंस्टेंट वो चीज़ हो कि मुझे किसी का देखना ना पड़े, तो मेरे लिए वो सक्सेसफुल है, मेरे लिए, मेरे जो पर्सनल सक्सेस है। चलिए एक चीज़ पे बात करता है। आपने बोला कि आपको एक बड़ा घर 5 साल में आपको लेना है, राइट? फॉर इंस्टेंस, अच्छा, लेकिन है ना, ठीक है, इसी पे बात करता है। अब उस बड़े घर का आपका क्या दिमाग में क्या डेफिनेशन है कि कितने का लेना है आपको घर? वैल्यू अगर मैं देखूँ अराउंड 2 करोड़ के आसपास, मेरे यहाँ पे, मेरे एरिया में जो वैल्यू है, अगर वो 2 करोड़ है तो काफी अच्छा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत क्वांटिफाई कर रहे हो या गलत मेजरमेंट कर रहे हो, नहीं, 2 करोड़ ठीक है मेरे हिसाब से। इस 2 CR में आप कितना दोगे? अच्छा, चलिए, अब मैं आपसे ज़्यादा वो ना करके मैं आपको सिंपल बता दूँ। आपने डिसाइड किया कि 5 साल में आपको 2 करोड़ का घर लेना है। अब आप इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करिए। रिवर्स कैलकुलेशन मतलब 5 साल में मेरे को 2 करोड़। अब आप ये सोचिए कि उस 2 करोड़ में से आप कितना देंगे और बैंक से कितना लेंगे। मान लीजिए 50 लाख आप देते हैं, 1.5 लाख बैंक से लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है? तो फिर आपने ये डिसाइड किया कि 5 साल में आपको 50 लाख रुपए जमा करना है, यानी पर ईयर 10 लाख रुपए आपको जमा करना है, ठीक है? रिवर्स हम वापस चल रहे हैं। अब आपने ये डिसाइड किया कि 10 लाख आपको जो साल में करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? आपने क्या ये डिसाइड किया? उसका एक प्लान होना चाहिए आपके पास कि मैं 6 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की नौकरी करूंगा, जिसमें से मैं महीने के 10,000 रुपए या 50,000 रुपए सेव करूंगा, कर रहा हूँ, राइट? ऑब्वियसली अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आप पहले साल आपकी सैलरी कम होगी, दूसरे साल ज़्यादा होगी, तीसरे साल ज़्यादा होगी, तो आप सेविंग ज़्यादा कर लोगे। तो आप ये प्लान करो। जब आप ये प्लान कर लोगे तो आप अपनी सक्सेस, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, वो आप कर लोगे अचीव। बट सिर्फ अगर हम ये बात करें कि नहीं, हमें घर खरीदना है, बट हमें उसकी कुछ डिटेल्स नहीं पता कि कितने का लेना है, क्या करना है, उसकी क्या प्लानिंग है, तो आप वो नहीं कर पाओगे। तो सक्सेस इज ऑलवेज अ प्लान्ड ब्लूप्रिंट ऑफ द एक्शन यू वांट टू डू। सर जैसे बता रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को प्लान करो, राइट सर? आज आप बैठ के सोच रहे हो कि अरे मेरे तो भाई, मैं तो कमा लूँगा 5 साल में, कैसे कमाओगे? वही चीज़ है ना कि मैं सोच रहा हूँ बैठ के कि 5 साल में मैंने कर लिया, लेकिन 5 साल में पता लगा वो अचीव ही नहीं हुआ, फिर आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। बट उसका एक पाथ होता है ना, पाथ होता है, पर जर्नी बनाओ, पाथ बनाओ ना, रास्ता पे चलना पड़ेगा ना। अगर आप सर आप यहाँ पे आए पॉडकास्ट पे, तो आप रास्ते से चल गए, बिल्कुल। आप सिर्फ सोचते तो एनीवेयर डोर तो है नहीं कि आ जाएगा, राइट? तो वही चीज़ है। तो सक्सेस ये है कि आपने जो चीज़ गोल्स बनाए ना, आप उसको अचीव कर लेते हो ना,
तो वो एक सक्सेस है, राइट सर? एग्जैक्टली सर आपने जो गोल बनाया उसके लिए आपने क्या प्लानिंग Planning करी है? करी। और आपका right. कहना मतलब ये है बेसिकली कि देयर इज नो सक्सेस विदाउट अ प्लान, ऑब्वियसली देयर इज नथिंग विदाउट अ प्लान। कि अगर आप पे प्लान नहीं है तो बिना प्लान के कोई सक्सेस नहीं होती। बिना प्लान के, बिना जस्टिफाइड रीजन के आप कुछ अचीव कर ही नहीं सकते। आप फिर आप एक डेड एंड पे जाके पहुंच जाएंगे। मैं आपसे चलिए एक बात बोलता हूँ, आपने फुटबॉल देखा है? देखा ही होगा हाँ, फुटबॉल, फुटबॉल फीफा देखा है? थोड़ा कम इमेजिन देखते करो हैं। आप लोग कि फुटबॉल का मैच चल रहा है और गोल पोस्ट ही नहीं है, प्लेयर गोल कहाँ करेगा? गोल कहाँ करेगा, राइट? तो जब गोल ही नहीं होगा, जब आपके प्लानिंग ही नहीं होगी, गोल नहीं होगा, तो आप अचीव कहाँ करोगे? आप तो एक अंधकार पे पहुंच जाओगे आप। सर जैसे अभी हमने बात करी सक्सेस की, सक्सेस के साथ एक बहुत अच्छी टर्म उसके साथ जुड़ी है। अच्छी तो नहीं है वो, खैर, लेकिन वो चीज़ है फेलियर। फेलियर मेरे को आपकी बहुत नज़र पसंद में है। फेलियर मतलब क्या मेरे को बहुत अच्छा लगता है फेलियर, अच्छा, आपने कभी फेस किया है फेलियर अपनी बहुत लाइफ में? बार। जैसे कि देखो क्या, को थोड़ा शेयर करेंगे आप? फेलियर इज प्रोग्रेस इन सक्सेस। अब समझिए मैंने क्या बोला, फेलियर इज प्रोग्रेस इन सक्सेस। आपको सक्सेस बिना फेलियर के मिल ही नहीं सकता। जब तक आपको लाइफ में फेलियर नहीं मिलेगा, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि फेलियर एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिखाती है कि आपकी कहाँ गलत हुआ, या आपको वो चीज़ बताती है कि इन चीज़ों से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, तो आप वो चीज़ नहीं करेंगे। फेलियर इज ऑलवेज गुड थिंग इन लाइफ, और फेलियर को आपको खुले हाथों से एक्सेप्ट करना चाहिए, स्माइल से एक्सेप्ट करना चाहिए। कि फेलियर आपको एक वाइज मैन बनाती है, एक समझदार इंसान बनाती है। आप 10 गलतियां करेंगे, 10 बारी फेल होंगे, 11वीं बार आप समझिए कि नहीं, इन 10 गलतियों से मैं फेल होता हूँ। मतलब कि अगर कोई अपने किसी काम में फेल हो जाए या उसको फेलियर फेस करना पड़े लाइफ में, तो उसको मतलब हारना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली देखिए, उसको हार नहीं मानना चाहिए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने फेलियर को जानबूझ के फेल कर ले अपने आप को। नहीं, जानबूझ के फेल भी नहीं करना है, बट अगर आपने मेहनत करी, आपने कोशिश करी, और किसी रीज़न से अगर वो कोशिश नहीं वो हो पाई, तो आप ये एनालाइज करो कि आपसे वो गलती कहाँ हुई है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो गलती ना दोहराओ। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया, इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि ऐड क्या, मैं कहाँ इनके सामने कुछ नहीं, ऐड नहीं, कर सकता हूँ, मुझे बट जस्ट मेरे को कुछ है अच्छी mind बात है, में, मैं भी सीखूंगा मेरे आपसे। माइंड में कोई चीज़ आई तो मैं ऐसे बोल देता हूँ, है ना। जैसे आपने बताया सर, फेलियर एक लर्निंग फेज है ना। अब लर्निंग फेज का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को एनालाइज करें, जैसा कि सर ने बोला। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो कोई चीज़ पे, है ना, आप उसको ही पुश करे जा रहे हो, अरे नहीं होगा होगा, अरे भाई हो सकता है ना तुम रास्ता गलत कर रहे हो वो चीज़, बिल्कुल। आप वो हथौड़ा मार रहे हो, बट जरा गलत हो सकता है ना, आप गलत जगह हथौड़ा मार रहे हो, इसलिए बैंड नहीं हो रहा है वो। जैसे जो आज का यूथ है, नए बच्चे हैं, तो आप उनको सक्सेस का मतलब आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए ऐसा, जैसे कि लाइफ में आगे बढ़े? देखिए, पहली बात तो मैं यूथ को ये बात बोलूँगा, आप पहले अपने आप को इतना केपेबल बनाओ कि आप एनालाइज कर सको कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। मैं इवन आज की डेट में भी, मैं रोज़ शाम में अपने पूरे दिन को एनालाइज करता हूँ, मैंने कहाँ सही किया, मैंने कहाँ गलत किया, और जो गलत किया तो कहाँ से गलत हुआ, उसको मैं कैसे ठीक करूँ। आप अपने पूरे दिन को एनालाइज करो, अपनी पूरी लाइफ को, पूरे दिन को, पूरे एक्ट को आप एनालाइज करो और उसको रेक्टिफाई करो। जब आप ये करने लग जाओगे, ट्रस्ट मी, आप अपने फेलियर्स को मिनिमाइज करने लग जाओगे। तो सर जैसे अभी हमने बात करी सक्सेस की एंड फेलियर की, सक्सेस में आज के टाइम पे काफ़ी यूथ को ये चीज़ है, क्योंकि देखो इंस्टाग्राम से हम इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, है ना, लोग मनी बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे सक्सेस को लेके हर दूसरा बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है। मतलब ठीक है, पैसा एक टाइम तक कमाना अच्छा है कि आपको, आपके अगर हॉस्पिटल बिल्स भरने हैं तो आपको मनी चाहिए होगी, आपको रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी पैसा चाहिए, कुछ आपको लग्जरी चाहिए, कुछ भी चाहिए। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ पैसे के पीछे भागने लग जाते हैं। क्या लोगों को करना चाहिए सर ऐसा? मतलब पैसा कमाना ज़रूरी है, बट क्या ये चीज़ भी ज़रूरी है साथ में कि अपना घर परिवार को पीछे छोड़ दो? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2 बातें बोलूँगा। पैसा आज की डेट में एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा साबुन है जो अच्छे से अच्छा दाग साफ कर लेगा। वो तो है सर, ठीक है, तो पैसा ज़रूरी है भाई, ये तो है, राइट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने मेन चीज़ों को, फैमिली को टाइम ना दें या उनको सेक्रीफाइस करके आप पैसा कमाएं। पैसा ज़रूरी है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मेन प्रायोरिटीज़ को छोड़ के पैसा कमाएं। वो फिर पैसा किसी काम का नहीं है आपके लिए। आपको बैलेंस करना पड़ेगा पैसों को और फैमिली को, या जो और आपकी प्रायोरिटीज़ है उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एक कहावत है, मनी कैनॉट बाय हैप्पीनेस, राइट सर, मनी कैनॉट बाय हैप्पीनेस, सो आई वुड लव टू क्राई सिटिंग इन BMW।
ठीक है, तो पैसा जरूरी है, पैसा जरूरी बट अगर वो मेरे पेरेंट्स को या मेरी फैमिली को सेक्रीफाइस करके अगर पैसा ले तो वो पैसा मेरे लिए किसी काम का नहीं है। सर आप कॉर्पोरेट लाइफ से रहे हो, मैं भी कॉर्पोरेट लाइफ में रहा हूँ, ठीक है। हमारे कॉर्पोरेट में आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा है कि वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं है। हर कोई ऑब्वियसली सब शुरू से नहीं है, बट लोग लिंक्डइन पे इन सब जगह पे बात कर रहे हैं, बट वो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट तो हो ही नहीं पाता। तो उसके लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे? इट वुड बी टू अर्ली टू से, बट मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, आपको ये समझना है कि आप जो आज कर रहे हैं वही आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, राइट। तो आज अगर आपको प्रेशर हैंडल करके काम करना है, वो करना पड़ेगा आपको, तभी आपको फ्यूचर डिसाइड, आपका फ्यूचर आगे सेट होगा। अब ये विधि का विधान है, करना पड़ेगा, ये प्रेशर है, झेलना पड़ेगा। हमने भी झेला प्रेशर। मैं कलेक्शंस में था, कॉर्पोरेट मतलब कलेक्शंस में था। मंथ एंड का प्रेशर मतलब हाँ, मैं तो बैंक में ही हूँ ना, इसलिए। तो देखिए 20 तारीख के बाद जो मंथ एंड का प्रेशर होता है वो किसी भी भट्टी से कम नहीं होता है। राइट सर, हमने भी झेला है, मैंने भी झेला, आपने भी झेला, और आने वाले लोग भी झेलेंगे। बस आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन को, माइंड को थोड़ा फाइन ट्यून रखना पड़ेगा ताकि आप प्रेशर को हैंडल कर सकें। और प्लीज़ जब भी आप घर जाएं, आधा घंटा 1 घंटे के लिए अपने लिए एक मी टाइम जिसे बोलते हैं वो ज़रूर रखें। आप उस आधे 1 घंटे में आप सेल्फिश हो जाओ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचो। आपको मूवी देखना पसंद है, आपको आधा 1 घंटा मूवी देखो। गाने सुनना है, गाने सुनो। आपको किसी से बात नहीं करनी है, मत करो। आपको अपने बच्चे के साथ खेलना है, खेलो, बट वो 1 घंटा सिर्फ आप ही का होना चाहिए। तो हमने सक्सेस के बारे में जान लिया आपसे, फेलियर्स के बारे में जान लिया है और फूड्स के बारे में जान लिया है। तो थोड़ा आप हमें रिलेशनशिप के बारे में बताइए। और जैसा कि आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि डिवोर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो आपका ओपिनियन इस चीज़ पे क्या है? आपका जो पॉइंट है कि आजकल तो डाइवोर्स क्यों आ रहे हैं, देखिए मतलब पहले नहीं थे इतने डाइवोर्स। अगर मैं आपको बताऊं 90-70s में इतने डाइवोर्स नहीं थे, 80s में थे। अब भी ऐसा क्या रीज़न हो गया कि जो मतलब इतना ज़्यादा आ रहा है? आज के ज़माने में डाइवोर्स इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए काफ़ी सारे रीज़न है। एक रीज़न ये है कि आप टाइम नहीं दे रहे हो अपने पार्टनर को। पहले क्या था, जब मैं छोटा था, पहले क्या था, हम तब टीवीज़ नहीं थे, तो लाइट्स नहीं हुआ करती थी, लैंप जला के लोग काम करते थे। तो हस्बैंड 6 बजे अंधेरा होने से पहले घर आ जाता था। अब घर आके करेगा क्या? वो अपनी वाइफ से बात करता था। जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, सब लोग एक दूसरे से बात करते थे। धीरे धीरे टीवी आया, ठीक है, लाइट आई, लेकिन फिर भी टीवी में उस टाइम चैनल्स बड़े लिमिटेड थे। दूरदर्शन ही था, रात को 1 घंटे के लिए आता था, तभी चलो 1 घंटा टीवी देखिए, बाकी सारा टाइम वो करी। आप अगर मेरे फेसबुक पे देखोगे तो मैंने एक बात बोली है कि खामोशियाँ दूरियाँ बढ़ाती हैं, ठीक है। डिस्टेंस, अगर आप कहीं और हो, आपका पार्टनर कहीं और है, उससे आपका रिलेशन ख़राब नहीं होगा। आप देहरादून में हो, आपका पार्टनर दिल्ली में है, उससे रिलेशन ख़राब नहीं होगा। पर जो खामोशियाँ हैं ना, जो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, उससे रिलेशन ख़राब होता है। कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन इज़ द की। और आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है? मोबाइल। आप 24 घंटे मोबाइल में घुसे हुए हो, घर आते हो फिर मोबाइल में रील्स देखते हो या वो करते हो, आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं देते हो। भाई देखिए, एक टाइम था शादी से पहले, आपकी जो गर्लफ्रेंड है 15 मिनट की डेट के लिए वो आपसे 3 घंटे मेकअप करके तब आपसे मिलने आती थी, राइट। 15 मिनट की डेट है और 3 घंटे मेकअप चलता था। एग्जैक्टली, इतना चलता ही है। अब शादी के बाद क्या है, आप उनको बिना मेकअप के साथ भी देखोगे, राइट। सही बात है, ठीक है ना। तो अब जब आप उनको बिना मेकअप के पास देखोगे तो आपको एक रियलिटी शॉक मिलेगा। मेरी खुद की लव मैरिज है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तो ठीक है, वो एक शॉक मेरे को भी मिला। ऐसा नहीं है कि मेरे को शॉक नहीं मिला, मेरे को भी मिला शॉक। बट मेरा पॉइंट, जोक्स अपार्ट, मेरा पॉइंट ये है कि देखिए, आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे आप शादी से पहले हर कॉन्सर्ट, हर पार्क, हर मॉल में जाते थे, ऐसे ही आप अभी भी करो। काफ़ी आपने अगर देखा होगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे चल रहा है, ठीक है, कि अभी नहीं हम तो साथ रहेंगे, पहले देखेंगे, फिर हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद भी अगर आप साथ रह रहे हो फिर भी आप तो कहीं ना कहीं तो कम्युनिकेट कर ही रहे हो ना। पहले के लोग तो उतना भी नहीं करते थे। आप मुझे इतना बताइए, कोई एक ऐसा रिलेशन बताइए जहाँ लड़ाई ना होती हो, या कोई एक ऐसा रिलेशन बताइए जिसमें आपको सामने वाले की सारी बातें अच्छी लगती है कोई? नहीं। आप 2 भाई हैं, आपको इनकी सारी बात समझ में आती है? नहीं, कभी कभी होता है। आपकी लड़ाई होती है कि नहीं होती है? हाँ, अब तो सिबलिंग्स होती रहती है, होती है, राइट। तो क्या आपने इनको छोड़ दिया? ठीक है, आपको आपके फादर की या मदर की कुछ बातें समझ में नहीं आती होंगी, पलट के आप भी गुस्सा करते होंगे, वो भी करते होंगे। क्या आपने उनको छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने आपको छोड़ दिया नहीं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। बट मैरिजेस में ये ऑप्शन बन गया है।
प्लस आज के ज़माने में लोग इतने इम्पेशेंट हो गए हैं कि उनको लगता है कि यार नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, डाइवोर्स लो, दूसरी शादी करो। पहले ऐसा नहीं था, पहले टॉलरेट करते थे। ऑप्शंस मैटर करता है, ऑप्शंस की बात है। इनटॉलरेंस अब इतना ज़्यादा हो गया है, लोग निभाना नहीं चाहते, जरा सी बात निभाना पे नहीं मतलब चाहते। सोचते हैं कि भाई छोड़ दो, दूसरी कर लूंगा, दूसरे से कर लूंगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी रियल सिस्टर, उनका अफेयर स्टार्ट हुआ था व्हेन शी वाज इन क्लास 10th, ओके, और ऐसी कुछ 9th 10th 11th ऐसे ही। आज उसी बंदे से शादी किए हुए करीब 30 साल हो गए, एंड दे आर डूइंग वेल। मेरा वो करोड़पति हैं वो लोग। सो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये टॉलरेंस, आप एक दूसरे Tolerate कितना कर रहे हो? करते हैं। अब प्लस ये अच्छा, ये दोनों पे ही मैटर करता है। हस्बैंड को वाइफ की कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, वाइफ को कुछ बातें हस्बैंड की समझनी पड़ेंगी, एडजस्ट दोनों को करना पड़ेगा। और तालमेल से तो चलना पड़ता है, तालमेल से बिना चलना तालमेल पड़ता के कोई रिश्ता नहीं चलता। सर जैसे आप इसमें बता रहे हैं कि टॉलरेंस अब ख़त्म हो गई है, काफ़ी इम्पेशेंट हो गए हैं लोग। सर इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया हम देख रहे हैं, क्योंकि कंज्यूम कर रहे हैं हम बहुत। ये है, इसे कहते हैं वेस्ट कल्चर। ये वेस्ट में शुरू हुआ था। हाँ वेस्ट का कल्चर यहाँ आया, जबकि अब वेस्ट में चीज़ें चेंज हो गई हैं। हाँ, अब वेस्ट में स्टेबिलिटी और टॉलरेंस आ गया है, बढ़ता जा रहा है। हमने अब वेस्ट का कल्चर ले लिया। तो ये हमें समझना पड़ेगा, हमारे जो पुराना ज़माना था, हमें उस पुराने ज़माने में ही वापस जाना पड़ेगा। और ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, हेल्थ वाइज, नेचर वाइज, हर चीज़ में भी मान के देख लो कि अब हम लोग वापस पुराने ज़माने के प्रैक्टिसेस में जाएंगे। हो ही रहा है सर। वही का अब ये देख लो ना, अभी जरा सा कुछ हो जाता है, तबीयत खराब होती है, पहले के लोग करते थे कि यार मतलब ये व्रत रख लिया है ना, अब वही गोरो ने हम लोगों को क्या बोला, इंटरमिटेंट फास्टिंग है और कर लो, बस है ना। गोरो ने हमें चेप दिया वो कॉन्सेप्ट, हमारी कॉन्सेप्ट हमें चेप दिया कि हाँ फास्टिंग कर लो, रोजा रख लो, ये व्रत रख लो। हम कर रहे थे, तुम आए इंटरमिटेंट फास्टिंग है करो। सर अभी जैसे हमने बात करी वेस्टर्न की ना, वेस्टर्न कल्चर अपनाने की, तो अभी लिव इन का बहुत ज़्यादा कल्चर चल रहा है। सर आप क्या सोचते? देखिए, मैं इस चीज़ पे ना बोलूँ ज़्यादा अच्छा नहीं, बिकॉज मैं इसमें जो बोलूंगा ना उसमें वो चीज़ गलत ही बननी है। अगर मैं उसका पॉजिटिव बोलूंगा तो एक सेट ऐसा है जो कंप्लेन करेगा, अगर नेगेटिव बोलूंगा तो एक सेट उसको बोलेगा। मैं सिंपल से एक बात जानता हूँ, जो आपको आपके घर वालों की परमिशन से जो हो रहा है, अगर आपके घर वालों को पता है, उनकी परमिशन, और आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, तो आप जो आप करो। मतलब आपकी फैमिलीज इन्वॉल्व्ड है, फैमिलीज को पता है। मेरे खुद के रिलेशन में है एक जो लिव इन में रह रहे हैं, यंग सा लड़का है, आई थिंक अभी दिसंबर में शादी होनी है उसकी, उसी लड़की से होनी है, एंड ही इज इन लिव इन रिलेशनशिप, और उसके घर वाले अग्री है। ठीक है यार, बढ़िया है, घर वाले अग्री है, कोई बात नहीं। परमानंद महाराज जी हैं, उनको कितना बैकलैश आ रहा है, कितने अच्छे साधारण महाराज हैं वो बेचारे, बहुत साधु संत, मतलब बहुत साधारण है। उन्होंने इसके ऊपर बोला कि ये गलत है, ये वो सो, तो काफ़ी लड़कियां उनको बुली कर रही हैं, उनको बुरा कह रही हैं। जो कल तक उनको अच्छा बोलती थी, आज उन्होंने अगर सच्चाई दुनिया के सामने रखी है तो वो उनको ही बुरा कह रही हैं। ठीक है, आज के ज़माने में ना सबको लिबर्टी मिल गई है बोलने की, बस राइट। आप लोग ये नहीं समझ रहे हो कि अगर वो साधु महाराज जी हैं, कितनी उन्हें तपस्या करी होगी, कितना उन्हें वो एक लेवल पे हैं। परमानंद महाराज जी हैं, वो बहुत साधारण है, इतने काफ़ी महाराज हैं, बट उनकी बात अलग ही है। कितना बुली कर रही है उनको, कितना मतलब। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग लाइक सबकॉन्शियस माइंड, माय फेवरेट टॉपिक। हाँ, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ है ना, काफ़ी सर बैठे हुए हैं अभी, है ना, वो मैंने लिखा हुआ था, मैंने कभी पूछना है वाला, तो कभी दिमाग से नहीं निकला, है ना। सो क्या है सबकॉन्शियस माइंड? ओके, देखिए, हम इंसानों के पास 3 दिमाग होते हैं। मैं थर्ड पे नहीं जाऊंगा बिकॉज वो फिर लंबा हो जाएगा। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। कॉन्शियस माइंड इज जो आपको सोचने समझने की शक्ति देता है, डिसीजन लेने की पावर देता है। पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये डिसीजन आपने लिया, आपके कॉन्शियस माइंड ने आपको ये कैलकुलेट करके और एनालाइज करके कर दिया, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड होता है आपका छोटा दिमाग, ओके, जो कि एक तरीके से लेमैन की तरह आपको समझाता हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान से समझना। सबकॉन्शियस माइंड है एक तरीके से जिन जिसके आका आप हो, आप उसको जो बोलते हो वो वही आपको लाके देता है। अच्छा। सो अब होता क्या है कि हम इंसान क्या करते हैं, डेली कंटिन्यूअसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम अपने विशेस देते जाते और वो आपको लाके देता रहता है अनइंटेंशनली। हमें पता नहीं कि हम कर रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा अभी आगे लाइन में। हाँ। अब प्रॉब्लम ये है कि हम उसको जनरली नेगेटिव गलत इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को। ओके, अगर मुझे मान लीजिए अमीर बनना है, पर मैं नहीं बन पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसे कुछ गलत इंस्ट्रक्शन दिए। क्यों? इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। एक ज़मीन है,
ज़मीन में आप बीज डालोगे, राइट, तो वो पेड़ निकलेगा। अब जो बीज डालोगे उसी का पेड़ निकलेगा। आप आम डालोगे, आम का पेड़ निकलेगा। बिल्कुल। लीची डालोगे, लीची निकलेगा, राइट। ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, एक ज़मीन है, उसमें आप पॉजिटिव थॉट्स डालोगे तो पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, नेगेटिव थॉट्स डालोगे तो नेगेटिव मिलेगा। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा तैयार खड़ा हुआ है के लिए कि आपको क्या चाहिए। और हम क्या बोलते हैं कि हमें नेगेटिव, हम जनरली डर, एंग्जाइटी, फियर, वही चीज़ हमारी निकलती रहती है, क्योंकि हम इंसान बहुत इनसिक्योर है हम लोग, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि आप काली गाड़ी के बारे में मत सोचिए, डोंट थिंक अबाउट ब्लैक कार, क्या आया दिमाग में? ब्लैक कार की इमेज। आपके दिमाग में क्या है? मेरे दिमाग में भी है ब्लैक कार की, ब्लैक कार, राइट। क्योंकि मैंने तो आपको मना किया था कि डोंट थिंक, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में नो नहीं जैसे शब्द है ही नहीं। जब आप छोटे बच्चे को बोलते हो कि ये काम मत करो, वो वही काम करता है, क्योंकि उसमें है ही नहीं, राइट। हाँ, बच्चा वही करता है, राइट। अब इसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बोलता हूँ। आप अगर मान लो कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपके मन में क्या बोलते हो, यार मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, तो आप सबकॉन्शियस माइंड को क्या बोल रहे हो, मैं कहीं फेल हो जाऊं। सो अगर आप दिल से कुछ चाहोगे तो कायनात आपको वो चीज़ मिला के रहेगी। चाहे कितनी बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपने दिल से कुछ चाहा होगा, चाहे नौकरी, चाहे कुछ भी, और आपने उम्मीद खो दी होगी, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ मिली होगी, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को उतना एक्टिवेट कर दिया और सबकॉन्शियस माइंड लग गया आपको वो चीज़ देने के लिए। आपको अगर मर्सिडीज खरीदनी है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन दो कि भाई मेरे को मर्सिडीज चाहिए, वो आपको ला के देगा मर्सिडीज, क्योंकि आपको वो गोल सा बन जाता है, गोल सा बन गया। बैकएंड प्रोसेस चल रहा है कि यार वो करना है कि यार अच्छा चल, अगर मैं ये कर लूंगा तो वो चीज़ मैं शायद अचीव कर पाऊँ। सोते उठते जाते जब आप एक ही चीज़ के पीछे पड़े आओगे, वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। ओके। सबकॉन्शियस, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को पता तो है नहीं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, हम उसको जनरली नेगेटिव चीज़ें देते रहते हैं। यार मैं कहीं हार ना जाऊँ, मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, मैं कहीं गिर ना जाऊँ, राइट। हालांकि इसकी पूरी थेरेपी है, सबकॉन्शियस माइंड का एक डिटेल्ड थेरेपी चलती है, जिसमें आप अपने माइंड को कैसे फाइन ट्यून करें, वो एक सेशन चलता है पूरा। गाइज, अगर आप चाहते हो ये पॉडकास्ट का एक और सेकंड पॉडकास्ट बने और डिटेल में बने हर एक चीज़ों पे, तो कमेंट्स करना, ठीक है। जैसा कि आपने बोला कि सबकॉन्शियस जो चीज़ें हैं मतलब मिल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं क्या मतलब ये कहीं ना कहीं ये गॉड का प्लान होता है क्या? आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो सब डेस्टिनी में लिखा हुआ है, राइट। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं दो अलग चीज़ें बोल रहा हूँ मैं। आपकी मेरा और इनका मिलना, राइट, किन कंडीशंस में कैसे मिले, कहाँ मिले, ठीक है, वो लिखा हुआ था। पार्किंग में मिले हम लोग, फिर हम लोग ने बातचीत शुरू करी, तब तक ना इनको मेरे बारे में कुछ पता, ना मेरे को इनके बारे में कुछ पता, बट वो डेस्टिनी में लिखा होता है। और आज हम यहाँ बैठ के ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है। व्हाट आई वांट टू से इज एवरीथिंग इज रिटन इन योर डेस्टिनी, बट यू कैन रीराइट योर डेस्टिनी ओनली विद प्रेयर्स। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आपको सामने दिख रहा है गड्ढा है, आप क्या करोगे? ऑब्वियसली गड्ढे से उसको, गाड़ी को बचाऊंगा मैं। बचाओगे, लेफ्ट राइट कुछ भी करोगे। अगर लेफ्ट राइट जाने की जगह नहीं तो आप क्या करोगे, आप अपनी गाड़ी को बहुत धीरा कर दोगे ताकि धीरे से गाड़ी पे जाए, राइट। सो अगर आपकी डेस्टिनी में कुछ गलत लिखा हुआ है, वो आप उसका इम्पैक्ट हटा सकते हो प्रेयर से। सर साइंटिफिकली क्या हम प्रेयर्स को एनालाइज कर सकते हैं कहीं पे, क्या मतलब? देखो, साइंटिफिकली आप प्रेयर्स को एनालाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन साइंटिफिकली आप ये जान सकते हो कि प्रेयर्स से होता क्या है। अच्छा। जब आप प्रेयर करते हो, हाँ। तो आपके माइंड से डोपामिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और सेरोटोनिन, ये कुछ केमिकल्स हैं, अच्छा, ठीक है। ये आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं, जिनका काम मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जिनका काम होता है आपको हैप्पीनेस देना, सेंस ऑफ अचीवमेंट देना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग देना, एक पॉजिटिविटी देना। ओके, ठीक है। तो जब वो केमिकल आपके अंदर आएंगे, जब वो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वही पॉजिटिविटी जाएगा। अच्छा, राइट। देखिए, किसी ने भी शिव जी को नहीं देखा है, किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, किसी ने जीसस क्राइस्ट को नहीं देखा, पर हम सब मानते हैं, साइंटिस्ट ने ये चीज़ मान ली है कि कोई एक पावर है जो इस यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है। ओके। वरना देखिए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हम इंसान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ती है, ये तो कहीं नहीं। या ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं कि गर्मियाँ होंगी, फिर बारिशें होंगी, सर्दियाँ होंगी, और हर मौसम में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें मिलती रहेंगी। ऐसा क्योंकि गर्मियों में ही तरबूज क्यों मिलता है, विच इज़ फुल ऑफ वाटर,
क्योंकि उस टाइम उस मौसम में उसकी ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत तो है। ये ऊपर वाले ने बनाया हुआ है, तो ये तो प्रूव हो गया है कि कोई है ऊपर। कुछ लोग खुद को, उनकी लाइफ में कुछ भी गलत होता है तो वो खुद को ब्लेम करते हैं, मतलब वो कहते हैं कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। मतलब इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो आप जो कह रहे थे कि मेरे साथ ही गलत क्यों होता है हमेशा, पहली बात तो आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कुछ गलत हो रहा है। आपको अभी लग रहा है कि गलत हुआ है, पर उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा होता है। आप मान लो कुछ गलत हुआ आपके साथ, 5 साल बाद 10 साल बाद जब आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, उस टाइम अच्छा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब मैं फेल हुआ, उस टाइम मुझे लगा कि यार मैं 10th में क्यों फेल हो गया, ये मेरे साथ गलत हुआ। पर आज जब मैं उसको एनालाइज करता हूँ तो मैं सोचता नहीं अच्छा हुआ, मैं उस टाइम फेल अगर ना हुआ तो मैं इतनी मेहनत नहीं करता यहाँ तक पहुँचने की। नंबर 1। हाँ, पर कहीं ना कहीं हमें इससे ये भी देखने को मिल रहा है कि मतलब सुसाइड रेट भी कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं इस चीज़ मैं को बताता हूँ लेके आपको। कि मेरे साथ हो रहा है ये। पहली बात तो देखिए, आपके साथ गलत कुछ नहीं होता है। अगर आपके साथ कुछ लग रहा है, कुछ इंस्टेंस हुए जो आपके हिसाब से गलत है, तो वो एक्चुअली आपको चेंज करने के लिए हुआ है। अब चाहे वो आपकी सराउंडिंग्स चेंज करना हो, चाहे आपका नेचर चेंज करना हो। कोई एग्जांपल बताइए, सोहेल आप बताइए कोई एग्जांपल जो आपको लगा आपके साथ गलत हुआ। कोविड का टाइम आया, लाइक ऐसा हुआ था कि मेरा इधर जॉब लगा, ठीक है, उधर कोविड लग गया। मतलब जब एज अ फ्रेशर, क्योंकि मैंने जैसे पास आउट करा तो उधर मेरा जॉब लगा, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया टाइम। मतलब प्लेसमेंट था बट वो 6 महीने बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा यार ये मैं 6 महीने ख़राब हो गए। वो 6 महीने कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंस में ऐड हो जाते। तो आपने 6 महीने क्या किया? पबजी खेला। पबजी तो खेला, बट उसके अलावा भी कहीं ना कहीं मैंने 6 महीने ये करा कि जो और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ थी वो फाइंड आउट करने की कोशिश करी, ठीक है। कर दिया आंसर। और कहीं ना कहीं मैं गया वॉक इन इंटरव्यूज़ देने जहाँ पे मुझे जाना नहीं था, बस जस्ट कि मेरा फियर निकल जाए कि इंटरव्यू में होता क्या। अब आप बताइए कि वो 6 महीने आपके साथ गलत हुआ या अच्छा हुआ? दोनों पहलू में एक सिक्के के, बट कहीं ना कहीं अगर हम Long term नजरिया है कि हम उसको कैसे देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म में क्या है? लॉन्ग टर्म में तो अच्छा ही है, कुछ सीखने को मिला है इसको। सीखने को ही मिल गया। मतलब सीखने को मिला ना, कुछ खोया तो नहीं ना। सिक्के के 2 पहलू हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव, राइट। हम इंसान हमेशा नेगेटिव देखते हैं। बिल्कुल। मैं सिर्फ आपके पास जो पॉजिटिव है, बस आपको वो पॉजिटिव दिखाना चाह रहा हूँ को। आपने बोला कि सुसाइड रेट्स क्यों बढ़ गए, इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हमारे यूथ ने भर दिया है। इनटॉलरेंस इतनी ज़्यादा हो गई है, कमज़ोर इतने हो गए हमारे यूथ कि हर छोटी बात पे हम एक एक्शन लेते हैं। आज की डेट में अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में, तो एटलीस्ट मैं उन पेरेंट्स को बोलता हूँ, इसमें गलती बच्चे की नहीं है, पेरेंट्स को बोलता हूँ, पेरेंट्स आप समझो कि आपका बच्चा डिप्रेशन में है, उसको प्लीज़ डॉक्टर के पास लेके जाओ। डिप्रेशन हार्ट अटैक से ज़्यादा गंदी बीमारी है। ये तो है सर। ठीक है, वो बच्चा अगर कंपटीशन में, अगर प्रेशर में अगर हार रहा है और वो हारने का फेलियर अपने ऊपर लेता आ रहा है, वो उसमें पॉजिटिव नहीं देख पा रहा है और फेलियर अपने अंदर प्रेशर लेके आ रहा है, तो ये तो पेरेंट्स को समझना है कि मेरा बच्चा किस ट्रॉमा से गुजर रहा है, उस पर हमने प्रेशर कितना डाल रखा है। मैं अपने बच्चे पे कभी इतना प्रेशर नहीं डालूंगा, राइट, कि वो झेल ही ना पाए। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आज की डेट में ना सुसाइड करने का एक रीज़न और भी है, हम शोइज्म में ज़्यादा आ गए। ओके। यार मेरा दोस्त यूपीएससी क्रैक कर गया, मैं नहीं कर पाया। यार उसने गाड़ी खरीद ली, मैं नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं अगर वो उसको फेलियर फेस करना पड़ रहा है तो वो उसको पचा नहीं पा रहा है। नहीं, फेलियर है कहाँ? एक बात बताइए, इन्होंने गाड़ी खरीद ली, आपने नहीं खरीदी, तो आप फेलियर हो गए। मैं कहीं ना कहीं ये लगा ना कि मतलब ये इसने अचीव कर लिया, मेरे साथ का लड़का था और मैं नहीं कर पाया। मैं बहुत से ऐसे यूपीएससी आईएएस ऑफिसर्स को जानता हूँ जो यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बन गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। मतलब वो आईएएस ऑफिसर बन गए तो हमारी नज़र में तो वो सक्सेसफुल हो गए, फिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया? हाँ, ये भी रीज़न है ना। तो देखिए, फेलियर या ये क्यों बोल रहे हो कि मैंने ये अचीव नहीं किया तो मैं फेल हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने वो अचीव नहीं किया, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं क्यों नहीं अचीव किया आपने। उसके लिए एक डिटेल्ड एक अलग बात है, बट मेरा कहने का मतलब है अगर आपने मेहनत पूरी करी है, आप हमेशा अपने इनपुट पे ध्यान दो। हमारे पेरेंट्स, जो आजकल के पेरेंट्स हैं, उनमें गलती क्या है, वो रिजल्ट देखते हैं। राइट। मैं बोलता हूँ आप इनपुट देखो, आपके बच्चे ने मेहनत उसने अंदर कितना दिया है, उसने मेहनत कितनी करी है। मेहनत अगर उसने भरपूर करी है, अगर वो 14 घंटे 16 घंटे उसने पढ़ाई करी है या जो भी, उसने अगर पूरी शिद्दत से मेहनत करी है, उसके बाद रिजल्ट खराब वैसे तो आएगा नहीं, पर अगर आता है, आई विल बी प्राउड कि कम से कम मेहनत तो करी यार इसने। तो इंडियन पेरेंट्स इतना भी जागरूक नहीं है डिप्रेशन को लेके। अगर मैं करूँ, बात है हमारे यहाँ पे नियर बाई के एरिया की बात है, अभी 12th का रिजल्ट आया था, गवर्नमेंट स्कूल की लड़की एक, तो 2 फ्रेंड्स हैं, एक का घर सामने, एक का घर आमने सामने है।
तो एक लड़की पास हो जाती है, दूसरी लड़की फेल हो गई है 12th में, तो उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो फेल हो गई। देखो, एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें हमारे जो हिंदुस्तानी माँ बाप हैं नेगेटिव मोटिवेशन देते हैं कि देखो उसने ये अचीव कर लिया, तुम भी करो, तुमने अगर ये काम नहीं किया तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। राइट। वो एक तरीके का नेगेटिव मोटिवेशन, आपको डरा के मोटिवेट करना। लेकिन उसको पूरा एक ब्लास्ट कर देना आपके ऊपर पेरेंट्स का, वो कि अगर तुमने 12th नहीं किया, 12th करना है भाई, जो भी, वो गलत है। शायद एक वही रीज़न रहा कि उस लड़की ने अपनी जान खो दी। वो गलत। तो सर जो यूथ है आज का, तो आप उनको क्या कैरियर एडवाइस देना चाहेंगे? यूथ को देखिए, मैं सिंपल सी एक ही एडवाइस है, आप मेहनत करिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना है। ओके, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था, मेरे फादर जब एक्सपायर हुए थे, हम देहरादून शहर बहुत छोटा शहर था, करियर गाइडेंस काउंसलिंग के नाम पे कुछ नहीं था यहाँ पे। मैं, मेरी मदर और मेरी सिस्टर, हम 3 जने। मेरा करियर कैसे डिसाइड हुआ, पहले किसी ने बोला कि इसको गेम्स खेलना पसंद है तो इसको C++ करा दो। तब नया नया था C++, जावा, एक ही सेंटर तब नया नया खुला था देहरादून में। हमें नहीं पता था ये क्या है, C++ क्या, कौन से बैल का नाम है, हमें नहीं पता कि इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि हमें गाइडेंस नहीं थी। एक दिन बस बैठे बैठे मैंने घर पे कुछ खाना बनाया और वो एक ऑमलेट बनाया जिसका टेस्ट एकदम फिश जैसा टेस्ट हुआ। मेरी माँ को बड़ा अच्छा लगा। शी डिसाइड कि नहीं, इसमें कुकिंग स्किल्स है तो इसको होटल मैनेजमेंट करने भेजो। टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स कि मुझे ये करना पसंद है या मुझे ये करना नहीं पसंद है। मैं आज की डेट में अगर अपने बेटे को बोलूँ कि तुम आर्मी ज्वाइन करो, जो मेरा सपना है, बट अगर उससे मनी नहीं है तो मैं उसको आर्मी ज्वाइन करा के क्या करा लूँगा? सही बात है। वो क्या कर देगा? कुछ नहीं करेगा, नाम खराब करके और आ जाएगा। एग्जैक्टली। इससे अच्छा उसको वो करने दो जो उसको पसंद है। तो ये चीज़ आप कहना बंद कर दो कि लोग क्या बोलेंगे। राइट। लोगों का काम है बोलना, छोड़ो बेकार की बातें। मैंने आपकी फेसबुक पे आपका वीडियो देखा था पावर ऑफ बिलीव के रिगार्डिंग। बाय द वे, अगर आप लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं और अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा है सर को, तो डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा या फिर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा सर का फेसबुक का नाम, ठीक है? तो ज़रूर फॉलो करना, बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो अच्छी अच्छी डली हुई हैं, ठीक है? उसी में से एक वीडियो मैंने देखी थी, है ना सर, पावर ऑफ बिलीव। तो सर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहें? सो पावर ऑफ बिलीफ है कि आप जो बिलीव करते हो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ओके। इसका एक छोटा सा आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। एक गांव में एक छोटा सा हाथी का बच्चा था, ठीक है? ओके। बच्चे जैसे शैतान होता है, इधर कूदना, इधर भागना, उधर करना, वो सब करता था, वो गिराना और सब उछल कूद करना। तो उसका जो केयर टेकर था महावत, उसने क्या किया, उसको एक लोहे की जंजीर से बांध दिया उसके पैर। अब वो बेचारा बच्चा कोशिश करे छुड़वाने की, लेकिन लोहे की जंजीर थी, वो नहीं ना टूटे ना छूट पाए। बहुत कोशिश करी, नहीं हुआ। चलो चलते 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 अब वो बच्चा, हाथी का बच्चा बड़ा हो गया, पूरा फुल ग्रोन हाथी बन गया वो, ठीक है? पर उसे केयर टेकर ने उसके पैर को बांधा है नॉर्मल रस्सी से। अब वो कोशिश ही नहीं कर रहा तोड़ने की। क्यों? क्योंकि उसके बिलीफ में ये बात आ गई है कि मेरे पैर में जो रस्सी बंधी है मैं तोड़ ही नहीं सकता। अच्छा। जबकि एक हाथी उस रस्सी को तो 2 सेकंड में तोड़ देगा। बिल्कुल। सो पावर ऑफ बिलीफ यही है, आप जो बिलीव करते हो, ओके, आप वैसा ही आप कर लोगे। अगर आपकी इच्छा शक्ति, अगर आपकी बिलीफनेस, अगर आप ये बोलते हो कि आप ये चीज़ अचीव कर सकते हो। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह रहा हूँ मैं। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं ही कर सकता हूँ। एक है कि नहीं, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं ये कर सकता हूँ। ओके, राइट। तो आप जो बिलीव करोगे वो चीज़ आपको होके ही रहेगी। आप नेगेटिव बिलीव करो, सबकॉन्शियस माइंड आपको नेगेटिव दे देगा। लाइक मैनिफेस्टिंग वही है या कुछ थोड़ा सॉर्ट ऑफ? यस, मैनिफेस्टिंग ही है। राइट। आपको इसमें अपनी स्किल्स को भी समझना है। तो उसके बाद आप अपना एक बिलीफ सिस्टम बनाओगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, बस मुझे ये मेहनत की ज़रूरत है, मुझे इतना मेहनत करना पड़ेगा या मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं ये कर लूँगा। ओके। सो अगर आप वो बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाए, देन तो सब कुछ आसान है। सब कुछ आसान है फिर। तो सर इतनी सारी हमने बातें कर ली, जनरेशन, रिलेशनशिप, यूथ, है ना, डिप्रेशन, सबकॉन्शियस माइंड। सर आप एक जनरल टिप, आप जो वेल बीइंग के लिए, एक बंदे की पर्टिकुलर इंसान के लिए, है ना, कैसे वो खुश रहे और कैसे जो हमने इतनी सारी बातें करी हैं उनको अगर सार में उतारे तो कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें? मैंने देखिए लाइफ के बारे में तो बता दिया आपको। अब मैं आपको एक कुछ सोसाइटी के बारे में बताता हूँ। ओके। आप कर्म ऐसे करिए कि जब कोई आपसे बोले कि कर्मों का हिसाब इसी जन्म में तो वो दुआ लगे, बद्दुआ ना लगे। अरे वाह वाह, क्या बात सर। ये तो बहुत कमाल की बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात कह दी सर। तो इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट यहीं पे कंक्लूड करते हैं।
अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, इसी तरह की चीज़ें आपको देखनी पसंद है, सुननी पसंद है, इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आपके माइंड में है, तो आप वो सारे टॉपिक्स, वो सारी चीज़ें हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि वो टॉपिक्स पे खुल के बात हो डिटेल में सर के साथ बैठ के, तो भी ज़रूर एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। सर का चैनल, सर के जो फेसबुक चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम चैनल्स हैं, वो सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे। सर को फॉलो करो, ठीक है? और ऐसे ही देखते रहिए हमारे सारे एपिसोड द टाइम पास शो। सर प्लीज़ जाने से पहले एक हमारी ऑडियंस को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बस एक बटन क्लिक करना है। इन लोगों की मेहनत पे कुछ एक मोटिवेशन मिलेगा इनको। इनने जो इतनी मेहनत करी है, 2, 2.5, 3 घंटे से लोग लगे हुए हैं तैयारी करने में, उसके लिए प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।